जयपुर में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी भी सियासी रंग में रंगी नजर आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राफेल मुद्दे पर सवालों वाले हजारों पतंग उड़ाकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मकर संक्रांति के मौके पर जयपुर में पतंग को लेकर इकट्ठा हुए ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। ये पतंग खास है, खास इसलिए क्योंकि ये पतंग सियासी रंग में रंगी है। जी हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राफेल डील से जुड़े 4 सवाल लिखे पतंगों को आसमान में उड़ाया। इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जन को और एक देश को लूटा है और एक देशभक्त अपने आप को प्रधानमंत्री कहलाते हैं। रक्षा सौदा किया है, उसको हम जनता के सामने लाना चाहते थे। आज संक्रांत पे पतंगों के माध्यम से हमने 4 सवाल जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी उनसे बार बार पूछ रहे हैं और जिन सवालों से ये बार बार भाग रहे हैं, बार बार बच रहे हैं, उन सवालों को हमने आम जन तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है पतंगों के माध्यम। 2 सवालों वाले राफेल पतंग आसमान में उड़ान भरती रही और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोलते रहे। तेल पे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही कहा है कि जो रेट है वो रेट सरकार तय करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि उनकी रेट सही है। बहरहाल मकर संक्रांति पर राफेल मुद्दे पर हुई पतंगबाजी से प्रदेश में सियासत गरमाएगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सियासी रंग में रंगी राफेल पतंग कहां तक जाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के मौके पर पूर्व सीएम राजे ने पारुल नाम की एक मासूम से मिलकर उसे तिल के लड्डू खिलाए और साधु संतों से आशीर्वाद लिया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मकर संक्रांति खास अंदाज में मनाई। पूर्व सीएम राजे एक मासूम से मिलने पहुंची और इसे तिल वाला लड्डू खिलाया। इस बच्ची को पहचान रहे हैं ना? ये उदयपुर की रहने वाली 9 साल की वही पारुल है जिसके दिल में छेद था। प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जयपुर के एक निजी अस्पताल में इसका सफल ऑपरेशन हुआ था, जिससे इसे नई जिंदगी मिली है। इस मौके पर मासूम पारुल और इसके पिता ने पूर्व सीएम राजे को थैंक्स कहा। मेरा RBSK में मैम ने और मोदी जी ने ऑपरेट करवाया, इसलिए मैम को और मोदी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। RBSK के अंडर में ट्रीटमेंट हुआ था और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का मैं बहुत आभारी हूँ, खासतौर से मैम का, कि उन्होंने सपोर्ट किया इस बारे के अंदर एंड नाउ शी इज कम्प्लीटली ओके। मासूम पारुल की स्वास्थ्य की जानकारी लेने के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे साधु संतों से मिली और उनका आशीर्वाद लिया। इस तरह पूर्व सीएम ने मकर संक्रांति अलग अंदाज में मनाई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ की रिपोर्ट। बूंदी जिले के बरुंधन गांव में मकर संक्रांति के पर्व पर दड़ा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। क्षेत्र के 12 गांवों के लोगों ने 2 भागों में बंटकर टाटनुमा बोरी की बॉल से दड़ा खेला। महोत्सव में महिलाओं ने मंगल गीत गाकर अपने अपने पक्ष के लोगों का हौसला बढ़ाया। खेल में शामिल और देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। के वंशजों द्वारा चालू किया गया था। इसमें गांव 2 भागों में बटा हुआ है, आधे इधर ले जाते हैं और आधे इधर ले जाते हैं। जिधर 3 बार दड़ा चला जाए उसकी जीत हो जाती। ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। यहाँ पर आसपास के जो भी छोटे मोटे गांव मिलकर यहाँ के दड़ा खेलते हैं लोग। 800 सालों से चली आ रही है और दिन प्रतिदिन इसमें उत्साह युवाओं का बढ़ता जा रहा है। अभी गांव वालों को मधुशाला में जाकर और मधु का पान करवाया जाता है। उसके बाद में इस दड़े को विधि विधान से पूजा करके चालू किया जाता है। संक्रांति के त्योहार की अपनी संस्कृति है और इस संस्कृति के बीच सबसे अहम है पतंगबाजी की परंपरा। आइए दिखाते हैं राजस्थान में पतंगबाजी का शोर। काई पोचे जीत का सामूहिक उद्घोष है, जो सामने वाले की पतंग कटने पर हर दिल से एक साथ निकलता है। संक्रांति पर पतंगबाजी आज की नहीं, सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है, जो वक्त के साथ साथ और व्यापक होती जा रही है।
आसमान में उड़ने की चाहत में इंसानों ने पतंगबाजी की शुरुआत की थी, जो धीरे धीरे परंपरा और संस्कृति का अभिन्न अंग बन गई। पूरी दुनिया में अलग अलग मौके पर होने वाली पतंगबाजी हिंदुस्तान में संक्रांति के अवसर पर पूरे शबाब पर नजर आती। यूं तो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और उत्तर बिहार में सिरुआ बिसुआ के मौके पर भी पतंगबाजी होती है, लेकिन पतंगबाजी का असल रंग मकर संक्रांति पर ही नजर आता है। लेकिन बात जब राजस्थान की होती है तो यहाँ पतंगबाजी का इतिहास काफी पुराना है और इस दिन लोग सुबह से ही छतों और खुले मैदानों में जमा होकर पतंगबाजी शुरू कर देते हैं। रंग बिरंगी पतंगों के जरिए लोग आसमान में एक दूसरे से पेंच लड़ाते हैं, अपने अपने माझे का जोर दिखाते हैं। पतंगबाजी यूं तो त्योहार है उल्लास में लिपटी शांति का, लेकिन आसमान में पतंगों के महासंग्राम में सियासी जंग भी खूब होती है। अपने नाम का डंका बजाना हो या फिर विरोधियों पर वार, पतंगों से बेहतर जरिया कोई और नहीं होता। कटाक्ष की सियासी पतंगबाजी तो साल भर होती है, लेकिन मोहब्बत की पतंगबाजी का ये मौका खास है, जहां लोग पतंग कटने पर भी रूठे हुए ख्वाबों को मनाने और रिश्तों के उलझे धागों को सुलझा लेने का जज्बा रखते हैं। पतंगबाजी के दौरान न सिर्फ उलझे रिश्ते सुलझाए जाते हैं, बल्कि शरारतें भी खूब होती हैं। अरमानों और ख्वाबों की कोई सीमा नहीं, मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मकर संक्रांति के अवसर पर तिल और गुड़ के लड्डू और गजक खाए जाने की परंपरा है। बदले वक्त के साथ बाजारों में कई तरह की चिक्की, गजक और रेवड़ी मिलने लगी। जयपुर के बाजारों में हर बार की तरह इस बार भी गजक और तिल के लड्डुओं की लोगों ने जमकर खरीदारी की। मकर संक्रांति का मौका हो और तिल और गुड़ के लड्डू और गजक की बिक्री ना हो, भला ऐसे मुमकिन है? मकर संक्रांति पर तिल का खास महत्व होता है, इसीलिए तिल और गुड़ के लड्डू, गजक, चिक्की खाने की परंपरा रही है। लिहाजा जयपुर के बाजारों में लोगों ने जमकर अलग अलग तरह की चिक्की, गजक और तिल के लड्डू की जमकर खरीदारी की। तिल का बहुत इस पर्व पर तिल का बहुत महत्व है। तिल का दान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मकर संक्रांति पे तिल बहुत काम में लेते हैं। तो क्या है, सर्दी में ये गुड़ और तिल बहुत लाभदायक होते हैं। इसलिए क्या है, सर्दी में गर्मी करते हैं तो इसको खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तिल का दान करना बहुत अच्छा होता है, तिल और गुड़ खाना भी अच्छा है। पहले मकर संक्रांति के मौके पर सिर्फ गजक और तिल के लड्डू बिकते थे, लेकिन अब बाजार में तिल की सैकड़ों तरह की मिठाई मिलती है और चिक्की, गजक और रेवड़ी तो ऑरेंज और चॉकलेट फ्लेवर में भी मिलने लगी है। इस बार भी तिल की मिठाइयों की खूब बिक्री से कारोबारी बेहद खुश हैं। धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से गुड़ तिल का ज़्यादा सेवन किया जाता है, इसलिए हमने बहुत अच्छी तैयारी की है। कम से कम हमारे पास 100 तरह की गजक, रेवड़ी, गुड़ के लड्डू, चिक्कियाँ सब कुछ रेडी है हमारे पास। यूं तो सर्दी की दस्तक के साथ ही बाजार में गजक और तिल के लड्डू की मांग बढ़ जाती है, लेकिन मकर संक्रांति पर गजक, तिल की मिठाइयों की हर बार खूब बिक्री होती है। हालांकि बाजार में इस बार तिल के लड्डू और गजक की कीमत में 15% इजाफा हुआ है, लेकिन इससे लोगों की खरीदारी पर कोई असर नहीं पड़ा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बीके शर्मा की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के मौके पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने डिनर पार्टी का आयोजन किया। इस डिनर पार्टी में सीएम अशोक गहलोत ने शिरकत की। कई मंत्री और एमएलए भी मौजूद रहे। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने मकर संक्रांति खूब धूमधाम से मनाई। इस मौके पर सीएम ने दिव्यांगों संग समय व्यतीत किया और जमकर पतंग उड़ाई। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मकर संक्रांति 9 साल की मासूम पारुल के साथ मनाई, जिसका हाल ही में ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। पारुल अपने पिता के साथ राजे से मिलने पहुंची और उन्हें थैंक यू कहा। जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने समर्थकों और परिजनों के साथ मकर संक्रांति मनाई। परिवहन मंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी।
डीजीपी राजस्थान कपिल गर्ग ने मकर संक्रांति पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। अजमेर में बीजेपी ने मकर संक्रांति के मौके पर दान मांगकर धनराशि एकत्रित की। ये राशि विशेष रूप से गौशालाओं के लिए इकट्ठा की गई। भीलवाड़ा में मकर संक्रांति पर सेन समाज की ओर से गौशालाओं के लिए चंदा एकत्रित किया गया। चंदा इकट्ठा करने के लिए हेयर कटिंग सैलून में दान पात्र रखा गया था। अजमेर में मकर संक्रांति के अवसर पर दान पुण्य का दौर खूब देखने को मिला। लोग गायों को चारा और गुड़ तिल्ली के लड्डू खिलाते नजर आए। जयपुर में संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का जोश सिर चढ़कर बोला। पूरा शहर छतों पर उमड़ पड़ा, जिस कारण शहर के बाजार सूने नजर आए। सवाई माधोपुर में मकर संक्रांति पर लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। गौशालाओं में लोगों ने गौमाता को चारा दान कर पुण्य कमाया। करौली में मकर संक्रांति पर लोगों ने गरीब और निर्धनों को भोजन करवाया। इस पावन अवसर पर जिले भर में दिन भर दान पुण्य का दौर चला। करौली की नानपुर ग्राम पंचायत में मकर संक्रांति के मौके पर विधवाओं को 150 कंबल बांटे गए। ग्राम पंचायत की प्रत्येक विधवा को हर महीने 100 रुपए खर्चा देने की घोषणा भी की गई। बूंदी में मकर संक्रांति के मौके पर लोगों ने कई तरह के पकवान बनाए और फिल्मी गानों की धुनों के बीच दिन भर पतंग उड़ाई। करौली के बालाजी रोड स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हर साल की तरह मकर संक्रांति के अवसर पर कुश्ती का आयोजन हुआ। इसके अलावा बच्चों और युवाओं ने गिल्ली डंडे का खेल जमकर खेला। उदयपुर में मार्बल एसोसिएशन और मार्बल प्रोसेसर समिति की ओर से मकर संक्रांति पर कई प्रतियोगिताएं करवाई गई। प्रतियोगिता में क्रिकेट, पतंगबाजी के साथ ही पारंपरिक खेल सितोलिया और गिल्ली डंडे का भी आयोजन हुआ। पुष्कर में स्पेन की एक महिला पर्यटक संक्रांति पर होने वाले पोष बड़ा वितरण कार्यक्रम में लोगों को पोष बड़ा बांटती नजर आई। ये महिला पिछले 12 वर्षों से हर साल पुष्कर पहुंचकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेती है। प्रतापगढ़ में मकर संक्रांति के पर्व पर दान पुण्य का दौर दिन भर चला। जन सेवा समिति के सदस्यों ने गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और जलेबी बांटी। धौलपुर में मकर संक्रांति के मौके पर महिलाओं ने मंदिरों में तिल मिश्रित खाद्य और सुहाग सामग्री दान की। साथ ही लोगों ने चंबल नदी और तीर्थराज मचकुंड में स्नान कर पुण्य प्राप्त किया। पुष्कर में मकर संक्रांति के मौके पर काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन भी किए। उदयपुर में मकर संक्रांति के मौके पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। इस पावन पर्व पर भगवान जगन्नाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर भी खूब चला। बांसवाड़ा के भूगड़ा क्षेत्र में मकर संक्रांति के अवसर पर चोपड़ा वाचन हुआ। ये वाचन का पिछले 128 साल से हर मकर संक्रांति के दिन माही के किनारे होता है, जिसमें राजनीति, धर्म जैसे विषयों पर भविष्यवाणी की जाती है। कोटा में मकर संक्रांति के मौके पर रेलवे ने कोटा से निजामुद्दीन के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में LHB कोच की सौगात दी। नई तकनीक की आरामदायक कोच लगने से रेल यात्रियों को बेहतर आधुनिक सुविधाएं मिली हैं। भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान महाआरती का आयोजन कर खुशहाली की कामना की गई। कोटा में मकर संक्रांति पर सर्द हवाओं के बीच भी खूब पतंगबाजी हुई। बच्चों ने परिजनों के साथ मिलकर पतंग उड़ाई और त्योहार का खूब आनंद उठाया। दौसा में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दान पुण्य करने का दौर देखने को मिला। लोगों ने गौशालाओं में जाकर गायों के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। साथ ही गरीब लोगों को कंबल और खाना बांटा। दौसा में सुबह से ही युवक युवतियों में पतंगबाजी को लेकर क्रेज दिखा। साथ ही गाने बजाने का दौर भी खूब रहा। लोग गानों के साथ पतंगबाजी का आनंद लेते दिखाई दिए। और आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई इस पावन पर्व की। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।